फैटी लिवर क्यों होता है? फैट वर्ड आ गया है, मतलब बटर, घी और लार्ड, ऑयल, फैटी फूड खाने से होता होगा। अगर किसी को कहा जाए कि आपको फैटी लिवर है या वो फैटी लिवर से डायग्नोस होते हैं, सबसे पहले उनका यही माइंड में आता है कि मैं कभी फैट खाता ही नहीं हूँ, मुझसे जितना हो सके मैं फैट अवॉइड करता हूँ, इनफैक्ट डेयरी भी मैं लो फैट डेयरी खाता हूँ, फिर मुझे फैटी लिवर कैसे हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फैटी लिवर कैसे होता है, अगर आपको फैटी लिवर है तो उसे रिवर्स कैसे करना है, और सिर्फ रिवर्स ही नहीं, उसे लाइफ में अपने आप से हमेशा के लिए दूर कैसे रखना है। एक फ्रेंच डेलिकेसी है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है, लोग बड़े चाव से खाते हैं और बहुत टेस्टी भी होता है। उस डेलिकेसी को फैटी लिवर से बनाया जाता है, गीस और डक के, और जितना फैटी ये लिवर होगा उतना ज्यादा वो टेस्टी होगा। इसीलिए फार्मर्स अपने डक और गीस को एक ऐसी चीजें ठूसते हैं ताकि उनका लिवर जितना हो सके फैटी हो। नॉर्मली तो हम सोचेंगे ओ फैटी लिवर बनाना है मतलब बटर खिलाओ या फिर घी उसको खिलाओ, लेकिन उनको घी बटर नहीं खिलाया जाता है, उनको कॉर्न खिलाया जाता है, उनके मुंह में कॉर्न ठूसा जाता है ताकि उनका लिवर ज्यादा से ज्यादा फैटी हो। अब सवाल यह आता है कि मैं तो कॉर्न खाता ही नहीं, मैं कैसे फैटी लिवर का पेशेंट हो सकता हूँ? लेकिन कॉर्न सिर्फ खाने से नहीं होगा। आजकल कॉर्न सिरप हर चीज में होता है, और कॉर्न सिरप में होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपके बॉडी में जाता है सीधा लिवर में। आप नॉर्मली अगर ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज कोई भी फूड से आपके बॉडी में जाता है तो वो जिस तरह से डाइजेस्ट होता है वैसे फ्रुक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता। वो जाता है आपके लिवर में, एंड लिवर में फैट बनकर ट्राइग्लाइसराइड बनकर स्टोर हो जाता है, एंड दैट्स हाउ आपका लिवर फैटी होते जाता है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप सबसे पहले होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, उसमें सिर्फ चीनी नहीं होता है, कॉर्न सिरप होता है, एंड दैट इज वर्स देन बेसिक नॉर्मल शुगर, और उसके वजह से आपका फैटी लिवर बढ़ सकता है। अगला है टेबल शुगर। टेबल शुगर दो चीजों से बना हुआ है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज, उन्हें साथ में सुक्रोज कहते हैं। तो टेबल शुगर आप डायरेक्ट कंज्यूम करो, चाय में डाल के कंज्यूम करो, मिठाई में खाओ, एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉडी के अंदर जा रहा है सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज की वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक होगा और फ्रुक्टोज आपके बॉडी में जाके लिवर में स्टोर होगा। नाउ लिवर के पास दो चीजें हैं करने के लिए, या तो वो फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे या तो फिर उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करें, क्योंकि बॉडी को फ्रुक्टोज नहीं चाहिए। लेकिन अभी मैंने बताया जैसे ग्लूकोज भी है शुगर में, तो ग्लूकोज तो ऑलरेडी है ब्लड में जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक हो चुका है, तो अभी फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए लिवर विल नॉट डू सो मच वर्क, एंड लिवर फ्रुक्टोज को फैट में कन्वर्ट कर स्टोर कर देगा, एंड इंसुलिन के प्रेजेंस में वैसे भी फैट लॉस नहीं होता है, तो ये फ्रुक्टोज बस जमा ही रहेगा फैट के फॉर्म। फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स में भी होता है। फ्रूट को हम हेल्दी की नजर से देखते हैं, लेकिन फ्रूट में पानी होता है 70%, और उसके बाद में थोड़े बहुत विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, और बाकी होता है फ्रुक्टोज जो कि है शुगर। इसीलिए आपको अवॉइड करना है विटामिन और मिनरल पाने के लिए फ्रूट्स खाना। अगर आपको विटामिन और मिनरल चाहिए तो फिर आप वेजिटेबल्स खाइए। सिर्फ थोड़े बहुत विटामिन मिनरल के लिए इतना सारा शुगर, इतना सारा फ्रुक्टोज अपने बॉडी में मत डालिए। और फाइबर की बात करें तो फाइबर भी आपको वेजिटेबल से मिल सकता है। फ्रूट्स डायरेक्ट खाने से वर्स है फ्रूट जूस खाना, क्योंकि उसमें तो हम जो बचा कुचा फाइबर है वो भी निकाल देते हैं और एक साथ हम उतना सारा फ्रुक्टोज पी जाते हैं। और जूस एक फ्रूट से नहीं बनता है, 3-4 फ्रूट। सोचिए अगर आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं तो उसमें 3-4 ऑरेंज है, और उसमें जितना शुगर है, उसमें जितना फ्रुक्टोज है, वो सब आप एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। और रोज मॉर्निंग में आप ये मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं कि मैं रोज फ्रूट जूस पी रहा हूँ एंड दैट्स हेल्दी फॉर मी, देन माई फ्रेंड यू आर वेलकमिंग फैटी लिवर। इसीलिए फ्रूट जूस भी अवॉइड करें। सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक में फ्रुक्टोज नहीं होता है, नॉर्मल फ्रूट जूस में भी फ्रुक्टोज होता है। इन फ्यूचर आप कभी ग्रोसरी शॉपिंग जाते हो और अपने फ्रूट जूस के बॉक्स को उठाइए और उसके पीछे देखिए कि उसके अंदर कितना शुगर है, या फिर अपने सॉफ्ट ड्रिंक में देखिए कितना शुगर है, तब आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में एक्चुअली जा क्या रहा है। ग्रेन्स भी अवॉइड करना है। ग्रेन्स में आ गया राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, उसके बाद में किनोआ आ गया। और ग्रेन्स सिर्फ राइस के फॉर्म में, रोटी के फॉर्म में नहीं, ब्रेड भी अगर आप खा रहे हो वो भी अवॉइड करना है। चाहे वो 10 रुपए वाला वाइट ब्रेड हो या 200 रुपए वाला ब्राउन ब्रेड हो, जो भी हो आपको ग्रेन्स अवॉइड करना है। ग्रेन अगर आपके बॉडी में जाएगा मतलब ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज की वजह से इंसुलिन स्पाइक होगा,
और इंसुलिन के प्रेजेंस में लिवर में जो स्टोर्ड फैट है वो तो बर्न होगा ही नहीं, प्लस अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो ऑलरेडी तो फिर आपका बॉडी ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके सेल कोई भी ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ब्लड को भी ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो ये ग्लूकोज जाएगा किधर, लिवर में, और लिवर इस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके फैट बनाकर स्टोर कर देगा। तो दो तरह से आप फैट जमा कर रहे हो, एक तो फैट जो है वो बर्न नहीं हो रहा है, और दूसरा बहुत ग्लूकोज होने की वजह से वो ग्लूकोज लिवर में जाके फैट बन के स्टोर हो रहा है। इसीलिए ग्रेन्स भी इज अ बिग नो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है, और इन फ्यूचर अगर आपको फैटी लिवर से दूर रहना है। लिवर ट्रांसप्लांट की जो लिस्ट है उसमें आधे से ज्यादा लोग फैटी लिवर की वजह से हैं, और अल्कोहलिक फैटी लिवर नहीं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वजह से हैं। जो लोग हेल्दी खाते हैं, रोज 60% कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा बहुत प्रोटीन, थोड़ा सा फैट खाते हैं, लो फैट खाते हैं, उनका नाम लिवर ट्रांसप्लांट के लिस्ट में, क्योंकि उनको फैटी लिवर हो चुका है। तो ये पूरा मैंने आपको बताया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से दूर रहने के लिए क्या करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर से भी दूर रहना है तो फिर अल्कोहल को बंद कीजिए, और आपको अगर ऑलरेडी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो फिर अल्कोहल से एकदम ही दूर रहिए। नो टाइप ऑफ अल्कोहल, वाइन भी नहीं, टकीला भी नहीं, रम, विस्की जो भी है, नथिंग, बिकॉज ऑलरेडी आपका लिवर इतना झेल रहा है, उससे और काम मत कराइए, बिकॉज आपके लिवर को पूरा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, मेडिकेशन भी आप जो लेते हैं अपने डॉक्टर से बताइए, कोई और भी मेडिकेशन हो, सर दर्द का, बुखार का, आपके डॉक्टर को ऑलरेडी बताइए कि मुझे फैटी लिवर है, बिकॉज फ्यू मेडिसिन आर स्ट्रॉन्ग और उनको फिल्ट्रेशन करने का प्रेशर आपके लिवर पे आता है। इसीलिए अगर आपको ऑलरेडी फैटी लिवर है, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से पूछिए। सो या आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। एंड अगर आपको फैटी लिवर रिलेटेड या कोई और डिजीज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर बहुत बड़ा आंसर होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, और अगर छोटा मोटा आंसर रहेगा मैं आपको तभी के तभी आंसर दे दूंगी। सो डू नॉट हेजिटेट टू कॉमेंट। कुछ और भी टॉपिक में होगा, ऑफ टॉपिक भी होगा, तो आप मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। आई डू नॉट माइंड रिप्लाइंग वट एवर इट इज़। एंड अगर आप किसी को जानते हैं जिसे फैटी लिवर है तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक करने में बुराई ही क्या है, ज़रूर कीजिए। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।